एक वक्त था जब राजमा चावल सिर्फ घर की रसोई की पहचान था, लेकिन आज यही राजमा चावल उधमपुर में लोगों का पेट भरने के साथ साथ कई परिवारों का रोजगार भी चला रहा है। खास बात यह है कि जम्मू के कई इलाकों में राजमा की एक अलग पहचान है, जिसका चर्चा अब स्वाद से लेकर के कारोबार तक है। आज बात हो रही है उस खाने की जो जम्मू कश्मीर आने वाले बहुत से लोगों के लिए घर जैसा स्वाद प्रोवाइड करता है। उधमपुर में अगर आप हाईवे से गुजर रहे हैं या शहर के बाजारों में घूमते हैं तो आपको कई जगह पे राजमा चावल के छोटे बड़े ठिकाने मिलते हैं, लेकिन स्वाद बहुत उम्दा। कहीं इसे देसी घी के साथ परोसा जाता है, कहीं तड़के के साथ, कहीं अनारदाने की चटनी के साथ। यानी एक नॉर्मल सा खाना अब एक पूरे लोकल फूड बिजनेस का हब बनता जा रहा है। उधमपुर आने वाले यात्री हों, वैष्णो देवी जाने वाले अकीदतमंद हों, श्रद्धालु हों, मुकामी लोग हों, ऑफिस जाने वाले कर्मचारी हों या कॉलेज के स्टूडेंट, राजमा चावल हर उम्र के लोगों की पसंद बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है सादगी और स्वाद। गर्मा गर्म चावल, ऊपर से गाढ़ा और मसालेदार राजमा, साथ में थोड़ा देसी घी और चटपटी चटनी। बस एक प्लेट और पेट भी खुश, दिल भी खुश। जम्मू की पहचान से जुड़ा राजमा चावल सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि ये यहाँ की खान पान की सकाफत का एक बड़ा हिस्सा है। भारत सरकार के टूरिज्म पोर्टल पर भी जम्मू की पारंपरिक खासियतों में से एक राजमा चावल का खास तौर पर जिक्र मिलता है। अब बात करते हैं इसके जीआई टैग और मुकामी पहचान की। जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडेक्शन का मतलब है किसी खास जगह से जुड़े हुए ऐसे प्रोडक्ट को पहचान देना जिसकी खासियत और ज्योग्राफिकल प्रेस्टीज इलाके से जुड़ी हो। जम्मू में उगने वाले खास किस्म के राजमा की पहचान मुकामी अहमियत रखता है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी है। जीआई टैग मिला हुआ है। यही वजह कि आज राजमा सिर्फ खाने की प्लेट तक सीमित नहीं है, ये किसानों को, दुकानदारों, ढाबा चलाने वालों और दूसरे छोटे मोटे कारोबारियों के लिए भी कमाई का एक बड़ा जरिया है। उधमपुर में कई जगह पे राजमा चावल को बाकायदा स्पेशलिटी के साथ बेचा जाता है, परोसा जाता है। कुछ आउटलेट इसे घी के साथ बेचते हैं, परोसते हैं, कुछ तड़का लगाते हैं, कुछ अपने खास अंदाज में। यानी एक साधारण प्लेट ने छोटे कारोबार के लिए बड़ा रास्ता खोल दिया है। एक दुकानदार दुकान खोलता है या होटल खोलता है, फिर उसके साथ साथ कुक की जरूरत होती है, सर्विस के लिए लोग चाहिए होते हैं, सफाई और दूसरे काम के लिए रोजगार बनता है। और इस तरह से एक प्लेट राजमा चावल सिर्फ एक कस्टमर का पेट नहीं भरता, बल्कि किसी परिवार की रोजी रोटी का जरिया भी बनता है। यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। कश्मीर और जम्मू की पहचान सिर्फ पहाड़ों, नदियों, खूबसूरत वादियों से नहीं होती। यहाँ का खाना भी यहाँ की सकाफत का अहम हिस्सा है। जम्मू की डोगरी फूड ट्रेडिशन में राजमा चावल की अपनी खास पहचान है और आज ये हाईवे फूड से लेकर के शहर के लोकल बिजनेस तक, बाजारों तक लोगों का एक अहम जरिया है। अब आने वाले वक्त में जैसे जैसे उधमपुर से गुजरने वाले मुसाफिरों की तादाद और मुकामी मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे ऐसे छोटे फूड बिजनेस के लिए भी नए मौके पैदा हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि आज राजमा चावल की कहानी सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कहानी है परंपरा की, मुकामी पहचान की, छोटे कारोबार की और सबसे बढ़कर रोजगार की। जिस खाने को कभी घर की नॉर्मल थाली समझा जाता था, वही आज उधमपुर की पहचान है और मुकामी मईशत का बेहतरीन हिस्सा भी।